आज आइए हम अवसर इस शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन साझा करने का समय लें। हमारे दैनिक जीवन में होने वाली हर चीज को एक अवसर माना जा सकता है। उसी तरह क्या हमारे विश्वास के जीवन में जो कुछ भी होता है वो हमारे लिए आशीषों को अच्छी तरह से संग्रहित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर नहीं है? इन स्थितियों में क्या आशीषित किए जाने के अवसर, सेवा करने के अवसर या बचाए जाने के अवसर नहीं होते? दुनिया में हम ऐसे कई मामले देख सकते हैं जहां लोग अपने दिए गए अवसरों को सिर्फ गुजरने देकर उन्हें खो देते और गवा देते हैं। संसार के लोगों के साथ साथ हमारे विश्वास के जीवन में भी ऐसा होता है। जब अवसर आता है तब हमें क्या करना चाहिए? हमें अवश्य ही इसे पकड़ना चाहिए। प्रतिदिन कई अवसर होते हैं, हालांकि यदि हम उन तक नहीं पहुंच पाते और उन्हें नहीं पकड़ पाते, वे अर्थहीन परिस्थितियां बन जाती हैं जो हमसे गुजर जाती हैं। इसलिए जब अवसर पैदा होता है हमें इसे अवश्य ही पकड़ लेना चाहिए। हमारे विश्वास के जीवन में भी कई अवसर होते हैं। अभी हम किस युग में हैं? क्या यह पवित्र आत्मा का युग नहीं है? पवित्र आत्मा के युग में परमेश्वर आत्मा और दुल्हन के रूप में आए हैं और हमें परमेश्वर से आशीष प्राप्त करने के लिए कई अवसर प्रदान कर रहे हैं। इसके बावजूद हमारे आसपास कई लोग उन अवसरों को सिर्फ गुजरने देते हैं। फिर क्या हम भी उन्हें सामान्य स्थितियों के रूप में नहीं देखते और उन अवसरों को गवा नहीं देते? 2000 वर्ष पहले यीशु के समय को देखें तो कई लोग उन्हें हर दिन मिले थे। भले ही वे यीशु से मिले थे, कुछ लोग सिर्फ शारीरिक बीमारी से चंगाई पाने के लिए मिले थे, जबकि कुछ लोग उद्धार के अवसर को पाने के लिए मिले थे और कुछ लोगों ने सिर्फ उनके द्वारा किए गए चमत्कारों को देखा। यीशु ने पृथ्वी पर आने का कारण क्या कहा था? हालांकि यीशु ने घोषणा की कि मैं खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं। फिर भी उनके आसपास कई लोग उद्धार के अवसर को गवाते उनके पास से गुजर गए। कई लोगों ने यीशु को यह सोचते हुए सिर्फ दर्शकों के रूप में देखा था कि आज वो कौन सा अद्भुत काम करेगा। तब उन्होंने 5 जौ की रोटियां और 2 मछलियों से 5000 लोगों को भोजन खिलाने का चमत्कार देखा था और बच रहे टुकड़ों से 12 टोकरियां भरी। यो देखते हुए उन्होंने स्वयं से कहा, आओ हम यीशु को अपना राजा बनाएं। उन्होंने केवल यीशु को एक शारीरिक राजा के रूप में देखा जो उनकी शारीरिक इच्छाओं को पूरा कर सकते थे। आज पवित्र सब्त का दिन वो दिन है जिसमें परमेश्वर अपनी आशीषों को सभी मानव जाति पर प्रदान करते हैं। इस दिन को हम क्या मान सकते हैं? क्या यह एक अवसर नहीं है? वे लोग जो इस अवसर की आशीष को नहीं जानते, इसे खो देते हैं। लेकिन हमारे सियोन के प्रिय परिवार जो आज यहाँ हैं, इस अवसर को पकड़े हुए हैं। इस तरह हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर से प्रदान किए गए अवसरों को कभी नहीं खोना चाहिए। 2000 वर्ष पहले अनगिनत लोग यीशु को मिले थे, लेकिन उनमें से कई लोगों ने उनसे कुछ भी प्राप्त नहीं किया था। आज पवित्र आत्मा के युग में स्वर्गीय माता हमारे साथ है। आइए हम स्वयं से पूछते हुए 2000 वर्ष पहले जो हुआ था उनसे अपनी स्थिति की तुलना करें। क्या मैं उद्धार के अवसर को खो तो नहीं रहा? क्या मैं आशीषों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न अवसरों को गवा तो नहीं रहा? आइए हम उन सभी स्थितियों के बारे में सोचने का कुछ समय लें। आइए हम 2000 वर्ष पहले यीशु के समय में वापस जाएं। कुछ लोगों के यीशु से मिलने के बाद केवल उनकी शारीरिक बीमारियां ठीक हो गई। अन्य लोग जो यीशु से मिले थे उन्होंने उद्धार प्राप्त करने के अवसर को प्राप्त किया और फिर भी दूसरे लोगों ने सिर्फ उनके द्वारा किए गए चमत्कारों को देखा। इस तरह के लोगों में से हमें किस तरह के लोग बनना चाहिए? मत्ती अध्याय 8 में आइए हम उन लोगों का एक उदाहरण देखें जिन्होंने अपने सामने आए अवसरों का फायदा उठाया था। वे आशीषित किए गए थे क्योंकि उन्होंने यीशु को सही ढंग से पहचानते हुए कि वो कौन थे ग्रहण किया था। मत्ती अध्याय 8 आयत 5 में ऐसा लिखा है,
जब वो कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवे का मारा बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, मैं आपको इस पापी के घर आने के लिए कहकर पवित्र परमेश्वर को कैसे परेशान कर सकता हूं, तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वो जाता है, और दूसरे से आ तो वो आता है, और जब अपने दास से कहता हूं यह कर तो वो करता है। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। इसके बाद आयत 13 में यीशु ने कहा, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। सूबेदार ने सही ढंग से यीशु को महसूस किया था और समझा था कि वो कौन थे। प्रथम चर्च के दिनों में यीशु की सेवकाई के दौरान कई लोगों के पास उनसे मिलने का अवसर था। उनके लिए जो यीशु से मिले थे, यो एक अवसर था जो जीवन काल में सिर्फ एक ही बार हो सका। दुर्भाग्य से उन्होंने उद्धार के अनुग्रह को ग्रहण नहीं किया, लेकिन आसानी से उन सभी अवसरों को गुजरने दिया। लेकिन सूबेदार का मामला अलग था। जब वो यीशु से मिला, उसने अपने विश्वास को पूरी तरह दिखा दिया और अपने सेवक के चंगा होने का अनुग्रह प्राप्त किया। कई ऐसे मूर्ख लोग थे जिन्होंने अपने पास कई सारे अवसर होने पर भी उद्धार को नहीं पकड़ा, जबकि कुछ लोगों ने उद्धार के अवसर को पकड़ लिया। कई ऐसे भी थे जिन्होंने केवल अपनी शारीरिक बीमारियों को ठीक किया और जिन्होंने केवल उनके चमत्कारों को देखा। इस युग में क्या हम अपने दैनिक जीवन में इन अवसरों को खोते हुए उन मूर्ख लोगों के समान कार्य तो नहीं कर रहे हैं? या क्या हम उन आशीषों को थामे हुए हैं जिन्हें परमेश्वर हमें अब प्रदान कर रहे हैं? हम याकूब का विश्वास देख सकते हैं, जो परमेश्वर से यबोक नदी के पार पौ फटने तक युद्ध करता रहा। भले ही उसको जांग की नस चढ़ जाने का बड़ा दर्द हुआ, लेकिन उसने यो कहते हुए अवसर न गंवाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ किया। जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। कृपया मुझे आशीष दे। भले ही यह पुराने नियम के समय में बहुत पहले हुआ था, क्या परमेश्वर ने नहीं कहा कि उन्होंने हमें शिक्षा देने के लिए इन सभी चीजों को लिखा है? क्योंकि सब कुछ जो अतीत में हुआ था हमें शिक्षा देने के लिए लिखा गया है। आइए हम मत्ती अध्याय 9 पर एक नजर डालें। मत्ती अध्याय 9 आयत 19। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया, और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वो अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। इस स्त्री को भी अपने जीवन भर में यीशु से मिलने का सिर्फ एक अवसर मिला था। कई लोगों में से जो यीशु से मिले थे, यो दूसरे व्यक्ति का मामला है जिसने उद्धार की आशीष को प्राप्त किया। आइए हम आयत 9 पर फिर से एक नजर डालें, क्योंकि वो अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री, ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अतः वो स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। यीशु के दिनों में सिर्फ यही एकमात्र स्त्री नहीं थी जिसे लहू बहने का रोग था। कई रोगी थे, लेकिन उन्होंने उस अनुग्रह को पाने के अवसर को नहीं थामा था। यदि उन्होंने पकड़े होते तो उनका लेखा बाइबल में एक के बाद एक दर्ज किया गया होता। इस युग में कई लोग सियोन की ओर आ रहे हैं। परमेश्वर से आशीष प्राप्त करने और स्वर्गीय पुरस्कारों को संग्रहित करने के अवसर हमें हर दिन दिए जाते, लेकिन क्या हम उन्हें पकड़ने की उपेक्षा करके इन अवसरों को नहीं खो रहे हैं? हमें अवश्य ही
इन आशीष पाने के अवसरों को गुजरने नहीं देना चाहिए। वो स्त्री जिसे लहू बहने का रोग था तब चंगी हो गई थी जब यीशु ने कहा था, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। वो सच में यीशु से मिलने पर आशीषित की गई थी। सूबेदार के बारे में क्या, वो भी सच में अपने जीवन में सही व्यक्ति से मिलने पर आशीषित किया गया था। हमें भी ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए। वे केवल संयोग से यीशु से नहीं मिले थे। उनके साथ ऐसा क्यों हुआ था? उनके अंदर क्या था? उन सभी के पास यीशु पर विश्वास था। इस युग में यदि हमारे पास आत्मा और दुल्हन पर सही विश्वास नहीं होगा, हम अपनी बीमारियों को ठीक नहीं कर सकते। भले ही हम मसीह से मिलते हैं और उनके वस्त्र को छूते हैं। पिता के युग में लोगों को उस युग के उद्धारकर्ता यहोवा परमेश्वर पर विश्वास था। पुत्र के युग में उनको यीशु पर विश्वास था। तब पवित्र आत्मा के युग में क्या वे लोग नहीं हैं जो आत्मा और दुल्हन पर सही विश्वास रखते हैं और जानते कि उन्हें दिए गए अवसर को कैसे पकड़ना है? प्रथम चर्च के दिनों में यीशु ने अपने चेलों को अवसर देने के लिए बुलाया। आइए मत्ती अध्याय 4 पर जाएं। मत्ती अध्याय 4 आयत 17। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यो कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता। पतरस, यूहन्ना और याकूब को क्या हुआ था? यीशु ने उन्हें स्वर्ग के राज्य के महान मिशन में यो कहते हुए शामिल होने का अवसर दिया, मेरे पीछे चले आओ। उन्होंने यो कहते हुए अवसर को नहीं गवाया, मैं कई काम करने में व्यस्त हूं, इसलिए मैं आपका पालन नहीं कर सकता। जब अवसर आया उन सभी ने उसे पकड़ लिया। यदि प्रेरित पतरस ने यीशु के निवेदन पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं की होती और उनका पालन नहीं किया होता, तो क्या आज पतरस का नाम कई लोगों द्वारा याद किया जाता? क्या लोगों को यूहन्ना का नाम याद होता? क्या लोगों को याकूब का नाम याद होता? इन प्रेरितों ने पृथ्वी पर रहने के दौरान न केवल उद्धार के अनुग्रह को प्राप्त किया, लेकिन वास्तव में आशीषित किए जाने के लिए परमेश्वर के कार्य को करने के सर्वोत्तम अवसरों को पकड़े रखा। क्या परमेश्वर ने ऐसे अनुग्रह को सिर्फ पतरस, यूहन्ना और याकूब को ही प्रदान किया है और हमें इससे प्रदान नहीं किया है? परमेश्वर ने सियोन की संतानों को पहले से ही अवसर प्रदान किए हैं। आइए हम मत्ती अध्याय 28 पर जाएं। आयत 18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। जब पतरस को बुलाया गया, परमेश्वर ने कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। जब अंद्रियास को बुलाया गया, परमेश्वर ने कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। जब यूहन्ना को बुलाया गया, परमेश्वर ने कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। जब याकूब को बुलाया गया, परमेश्वर ने कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। जब आज हमें बुलाया गया है, परमेश्वर ने कहा, मेरे पीछे हो लो, मैं तुमको पृथ्वी की छोर से सामरिया तक सभी देशों के लोगों को चेले बनाने की क्षमता दूंगा। उन्होंने हमें मिशन को पूरा करने की क्षमता देने का वादा किया है, क्योंकि उनके पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है।
आज हम जो पवित्र आत्मा के युग में जी रहे हैं, तो कोई प्रेरित पतरस और पौलुस से ईर्ष्या कर सकता है। यदि मैं यीशु के दिनों में रह रहा होता और उनका चेला होता, तो मैं कितना आशीषित होता। यदि मैं यीशु से सीधा वचनों को सुन सकता जब वो उन्हें सिखाते थे, तो मैं कितना आशीषित होता। लेकिन चाहे यीशु इस युग में आए और प्रचार करे, यदि लोग उनके वचनों को महसूस नहीं करते, तो वे गंभीर गलती करेंगे। चाहे वे उनके वचन को सुनते हैं, वे अवसर को खो देंगे, जैसा कि यहूदियों, फरीसियों और शास्त्रियों ने 2000 वर्ष पहले किया था। क्या यीशु अब हमें उसी आवाज के साथ नहीं बुला रहे जैसा वो 2000 वर्ष पहले पतरस को बुला रहे थे? तो सियोन की सभी संतानों को आमीन कहकर जवाब देने के लिए एक मन होना चाहिए और इस अवसर को नहीं खोना चाहिए। क्या परमेश्वर ने हमें स्वर्ग में महान आशीष प्राप्त करने के लिए अवसर की खिड़की नहीं खोली है? लूका अध्याय 19 और मत्ती अध्याय 25 में ऐसा लिखा है, हे स्वामी, मैंने 10 तोड़े और कमाए हैं, और हे स्वामी, मैंने 10 और मुहरे कमाई हैं। ये आशीषें आज सियोन में दी जा रही हैं। सियोन के सभी संतानों के लिए परमेश्वर अब इन आशीषों को संग्रहित करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। लेकिन इन आशीषों का समय और अवसर हमेशा के लिए नहीं रहेगा। एक दिन स्वर्ग के द्वार बंद कर दिए जाएंगे। तब तक वे किसी के भी प्रवेश के लिए खुले हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए क्योंकि यह कल खुला था इसलिए यह आज भी खुला रहेगा, 1 वर्ष के बाद भी यह अभी भी खुला रहेगा। इस तरह से सोचना गलत है। यदि आपको लगता है कि परमेश्वर आज बुला रहे हैं, तो आपको इस अवसर को उसी क्षण पकड़ लेना चाहिए। आसपास देखें, परमेश्वर ने हमारे लिए आशीषों को प्राप्त करने के लिए कई अवसरों का निर्माण किया है। भाइयों और बहनों, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? किसी व्यक्ति को पास से गुजरते हुए देखकर आप सोच सकते हैं, क्या वो व्यक्ति संदेश सुनेगा? अवसरों को आपसे सिर्फ गुजारते हुए न गवाएं। उस व्यक्ति के माध्यम से परमेश्वर अपने अनुग्रह प्राप्त करने के अधिक अवसर खो सकते हैं, है ना? हमारा परिवार जो हमारे साथ में है, हमारे करीबी दोस्त, हमारे परिचित, हमारे पड़ोसी, इन लोगों से शुरू करते हुए आइए हम सभी इस प्रश्न के बारे में सोचें, क्या मैं आज परमेश्वर के बुलावे को जाने दे रहा हूं, या क्या मैं इस अवसर को थामे हुए हूं? आइए हम इस पर एक बार फिर विचार करें। आज मैं तुझे मनुष्य के मछुए बनाऊंगा, इसलिए तुम जाओ और सब देशों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें नई वाचा के सभी सत्यों को मानना सिखाओ। वे लोग जो इन वचनों का पालन करते हैं आशीषित लोग हैं। क्या वे वो लोग नहीं हैं जो परमेश्वर के बुलावे पर आमीन कहते हुए अवसर को पकड़े हुए हैं? जानना ही महत्वपूर्ण नहीं है, जो महत्वपूर्ण है वो है जो आप जानते हैं उसे कार्य में लाना। क्या ये वो नहीं है जिस पर स्वर्गीय माता हमेशा जोर देती है? कार्य महत्वपूर्ण है। पतरस, यूहन्ना और याकूब के समान आइए हम इन वचनों को कार्य में लाए और परमेश्वर से बहुत आशीष और प्रेम को प्राप्त करें। आइए हम रोमी अध्याय 10 आयत 16 पर एक नजर डालें। परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूं, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारा सुसमाचार परमेश्वर द्वारा बनाया गया था। यह सब होने के लिए इसे परमेश्वर द्वारा स्थापित किया गया था। यह सुसमाचार
जिसे परमेश्वर ने अपनी योजना को पूरा करने के लिए बनाया है, नई वाचा है जिसे आज हम मना रहे हैं, है ना? उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। आयत 19। फिर मैं कहता हूं, क्या इस्राएली नहीं जानते थे? पहले तो मूसा कहता है, मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं, तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा। मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊंगा। फिर यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी न थे उन पर मैं प्रकट हो गया। परंतु इस्राएल के विषय में वो यह कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। यहाँ हमें जिन वचनों को याद रखने की जरूरत है वह है कि सुसमाचार की खबर और आवाज जो हम पहुंचा रहे हैं कहां तक फैलेगी? जगत की छोर तक फैलेगी। उनके वचनों के साथ क्या होगा? वे सारी पृथ्वी पर पहुंचेंगे। हम लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कैसे अगुवाई कर सकते हैं? यो कहा गया कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से आता है। मसीह का वचन हमारे विश्वास और उस सुसमाचार की नींव होना चाहिए जो हम उन्हें बताते हैं। परमेश्वर ने हम सभी को इस मिशन को प्राप्त करने का अवसर दिया है। क्या परमेश्वर ने उन लोगों की तुलना जिन्होंने इस मिशन को पूरा करने का अवसर प्राप्त किया उनसे नहीं की है, जिन्होंने मत्ती अध्याय 25 में 5 तोड़े प्राप्त किए थे? एक जैसा सुसमाचार लूका रचित सुसमाचार में भी पाया जाता है। उनकी तुलना उन लोगों से की गई है जिन्होंने 10 तोड़े या 5 मुहरे प्राप्त की है। सभी लोगों, आइए हम महिमा में स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के अवसर को कभी न गंवाएं। जैसा कि यहोशू के दिनों में इस्राएली एक हृदय और एक मन होकर एक साथ यरीहो की ओर चिल्लाया था, हम सियोन की संतानों को इस युग में वैसा ही करना चाहिए। परमेश्वर हमसे जो सच में चाहते हैं वो जागते रहना है। यदि परमेश्वर स्वयं सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार फैलाए, उन्हें इसे पूरा करने के लिए एक पूरे दिन की भी आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ एक दिन, 1 घंटा या 1 मिनट उन्हें इसे पूरा करने के लिए पर्याप्त समय होगा। भले ही परमेश्वर इन सभी चीजों को स्वयं कर सकते हैं, फिर भी उन्होंने हमें यह अवसर दिया है, इसलिए हमें इसे पूरा करना चाहिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना इस युग के लोगों का कार्य है। इसलिए जब परमेश्वर ने इस मिशन के लिए पतरस, अंद्रियास, यूहन्ना और याकूब को चुना, उन्होंने उनसे कहा, क्या तुम सुसमाचार प्रचार के मिशन को पूरा करोगे? उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट तुरंत उनका पालन किया। मैं आपका पालन करूंगा। उन्होंने अपने विश्वास को कार्यों के द्वारा दिखाया, जैसा कि मत्ती अध्याय 28 में लिखा गया है। हमें सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक इस सुसमाचार को पहुंचाने के लिए और उन्हें सब आज्ञाएं जो उन्होंने हमें दी है सिखाने के लिए कहा गया है। यो वो वचन है जो हमें आज दिया गया है। प्रेरितों ने कड़ी मेहनत से प्रचार किया। प्रेरित पौलुस ने भी उस युग में उद्धारकर्ता के बारे में गवाही देने के अपने मिशन को पूरा करने के लिए उत्कृष्ट प्रयास किए थे। आज इस युग में हमें दिए गए अवसर को नहीं गंवाना चाहिए। यदि हम इसे गंवाते तो पूर्व युग में संतों द्वारा किए गए सभी प्रयास निरर्थक हो जाएंगे। इसलिए हमें अपना सर्वोत्तम करना चाहिए। 400 मीटर रिले के धावक के बीच में से क्या यह अंतिम धावक नहीं है जो ये निर्धारित करता है कि वे किस स्थान पर समाप्त करते हैं? चाहे सभी धावक पहले स्थान पर दौड़ते हैं, फिर भी अगर अंतिम धावक पीछे छूट जाता है तो पूरी टीम अंतिम स्थान पर आ जाती है। परमेश्वर ने इस सुसमाचार को संरक्षित किया ताकि प्रथम चर्च के संतों के माध्यम से जो बनाया गया था वो केवल हमारे माध्यम से ही पूरा हो सके। इसलिए हमें जो इस युग में जी रहे हैं अवश्य ही जोशीला नबी बनना चाहिए। हमें दिए गए अवसर को कभी नहीं खोना चाहिए। स्वर्गीय पिता स्वयं इस पृथ्वी पर आए और स्वर्गीय माता स्वयं हमारे साथ हैं ताकि हम उनके अनुग्रह, उद्धार और आशीष को प्राप्त करने के अवसरों को प्राप्त कर सके। हमें कभी नहीं सोचना चाहिए यह अवसर सिर्फ एक लिखा गया शब्द है और इसका मेरे दैनिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है।
जैसा कि परमेश्वर ने पतरस को बुलाया, परमेश्वर ने हमें भी बुलाया है। इसलिए जब परमेश्वर कहते मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाले मछुए बनाऊंगा, आइए हम आमीन कहते हुए उनका पालन करें। आइए हम साहस से पिता और माता की महिमा की सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक गवाही दें, सूबेदार और स्त्री के समान जिससे लहू बहने का रोग था। आइए हम परमेश्वर की सुंदर संतान के रूप में हमें प्रदान किए गए इन अवसरों को पकड़े। मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।